धनुराशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज कुछ उम्मीदें लग रही हैं, आज कुछ संभावनाएं सामने आएंगी। अपनी क्षमता और प्रतिभा को पहचानें। इस समय की गई मेहनत से निकट भविष्य में निश्चित परिणाम हासिल होने वाले हैं। व्यावसायिक परिस्थितियां पूर्ववत ही रहेंगी। इस समय किसी नए कार्य की शुरुआत की बजाय वर्तमान गतिविधियों पर ही ध्यान केंद्रित रखें। निजी संपर्क से कोई फायदेमंद ऑर्डर मिल सकता है। मार्केट में भी आपकी छवि उत्तम बनी रहेगी। युवा अपने कैरियर को लेकर गंभीर रहें। अनुकूल ग्रह स्थिति बनी हुई है, आपके आत्मविश्वास और आत्मबल को और अधिक प्रबल कर रही है। सोसाइटी अथवा सामाजिक गतिविधियों में आपकी उपस्थिति रहेगी तथा संपर्क दायरा भी बढ़ेगा। युवाओं को भविष्य संबंधी कोई निर्णय लेने में किसी खास व्यक्ति का मार्गदर्शन मिलेगा। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों के साथ मेलजोल रखते समय सावधान रहें, वरना आपके मान सम्मान पर भी बात आ सकती है और इसका असर आपके सामाजिक और पारिवारिक संबंधों पर भी हो सकता है। कार्यस्थल पर अत्यधिक कार्यभार आपको बुरी तरह थका देगा, परंतु फिर भी आप पूरी मेहनत और आत्मविश्वास के साथ काम करेंगे। अपने संपर्क सूत्रों द्वारा आपको कोई बेहतर ऑर्डर मिल सकता है। जब आपको कुछ नया कार्य करने को मिल सकता है। स्थिति ऐसी बन रही है। व्यवसायिक और व्यक्तिगत गतिविधियां व्यवस्थित रखते हुए आगे बढ़ें। घर के रख रखाव संबंधी वस्तुओं की शॉपिंग भी हो सकती है। किसी ऐतिहासिक स्तर पर घूमने जाने का प्रोग्राम भी बन सकता है, जिससे आप बहुत अधिक शांति और हल्कापन महसूस करेंगे। आपको घर के किसी वरिष्ठ सदस्य की तरफ से कोई कीमती उपहार भी मिल सकता है। दोस्तों विवादित स्थिति बनने पर शांतिपूर्ण तरीके से समस्या को सुलझाने का प्रयास किया करें, वरना इस चीज का असर आपके व्यक्तिगत जीवन पर भी पड़ेगा। बच्चों पर ज्यादा अनुशासन लगाना उचित नहीं है, क्योंकि इससे उनका मनोबल और कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है। व्यवसाय में कुछ महत्वपूर्ण अनुबंध और ऑर्डर मिलने की संभावना दिखाई दे रही है, इसलिए प्रयासरत रहें। कोई महत्वपूर्ण कार्य निर्विघ्न पूरा हो जाएगा, परंतु अपने कार्य की रफ्तार बढ़ाने की भी जरूरत है। सरकारी नौकरी में क्लाइंट्स के साथ बहसबाजी में पड़ना नुकसानदायक रह सकता है। वाहन चलाने में बहुत अधिक सावधानी रखें। गिरने या चोट लगने की स्थिति ना बने पाए, इस हिसाब से आपने अपना वाहन चलाना है। किसी तरह की भी लापरवाही आपके लिए ठीक नहीं है। दोस्तों इस समय परेशानियों से थोड़ी राहत मिल सकती है, साथ ही लंबे समय से चल रही किसी चिंता का समाधान मिलने से राहत महसूस होगी। इस वक्त किसी पर भी अधिक भरोसा ना करके अपनी काबिलियत पर और योग्यता पर विश्वास रखें तथा अपनी कार्यप्रणाली को सीक्रेट रखें। व्यर्थ की बातों में अपना समय खराब बिल्कुल ना करें। जीवन के प्रति आपका सकारात्मक रवैया आपको हर परिस्थिति में खुश रहने का तरीका बताएगा। दूसरों की ईगो और गुस्से के सामने अपनी ऊर्जा नष्ट बिल्कुल ना करें। वर्तमान परिस्थितियों की वजह से व्यवसाय नौकरी में अभी जैसा चल रहा है उसी में ध्यान केंद्रित रखें। इस समय कोई भी निर्णय भावुकता और जल्दबाजी में लेने की बजाय प्रैक्टिकल
होकर रहें। अपने व्यस्तम समय से कुछ समय परिवार व जीवन साथी के साथ भी अवश्य व्यतीत करें। अपने खुद के प्रति लापरवाही करना स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर रखना जरूरी है। इस समय कुछ व्यापारियों को प्रशासन से कुछ दिक्कत हो सकती है। बेहतर होगा कि इसे आप समय रहते ही सही कर ले। इस समय समृद्धि आपके फेवर में है, लेकिन आपको इस समय बड़े खर्चों से बचने की जरूरत है। इस समय तनाव लेने की अपेक्षा धैर्य बनाकर रखना ज्यादा उचित रहेगा। इस समय भाग्य आपको हर परिस्थिति का सामना करने की क्षमता दे रहा है। व्यवसाय से संबंधित संपर्कों को मजबूत करें तथा मार्केटिंग संबंधी गतिविधियों में ज्यादा ध्यान दें। घर तथा बाहर दोनों जगह की छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज करने से आप तनाव की स्थिति से बच सकते हैं, बचेंगे। ध्यान रखें कि स्वयं रुपए पैसों संबंधी लेन देन को लेकर किसी के साथ वाद विवाद तथा लड़ाई झगड़े से बचने की कोशिश करें। विपरीत परिस्थितियों को आप काबू पाने में सक्षम रहेंगे। धार्मिक तथा आध्यात्मिक क्रियाकलापों में कुछ समय व्यतीत करने से मानसिक सुकून आपको मिल सकता है। दोस्तों, भाग्य किस्मत और झूठ के सहारे, भाग्य किस्मत और झूठ के सहारे आप सफलता की जितनी ज्यादा उम्मीदें करोगे, अंत समय में निराशा में उतनी ही ज्यादा पछताओगे। अगर कर्म और सच के सहारे आगे बढ़ोगे तो उम्मीद से ज्यादा पाओगे। इसमें नुकसान नहीं है, क्योंकि जो काम हमारा 1 साल में होना था वो अब 5 महीने में होता हुआ नजर आ रहा है। मैंने पहले भी आपको बताया था। लेकिन ज्यादा जल्दीबाजी ठीक नहीं रहती, क्योंकि 8 साल 2033 तक गुरु अतिचारी रहेंगे। इस समय तो जिन बच्चों की शादी नहीं हो रही थी, अब शादी हो सकती है। पति पत्नी के लड़ाई झगड़े कम हो सकते हैं। काम धंधा भी अच्छा हो सकता है। ये आपके प्रयास द्वारा ही होगा। बैठे बिठाए से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये 7वां भाव कर्म स्थान है, बिजनेस का स्थान भी है। गुरु बुध की राशि में वहां पर बैठे हुए हैं। बुध क्या है? बुध बिजनेस के कारक भी हैं। बिजनेस में तरक्की मिलेगी। कर्म तो तब भी करना पड़ेगा, तभी बिजनेस आगे बढ़ेगा। गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं, 9वीं। इन दृष्टियों से समाज में बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोगों से आपके संबंध बढ़ेंगे, सुधरेंगे। इसमें आपके नए नए साधन बनेंगे। अब गुरु की 7वीं दृष्टि जो आपके ऊपर शारीरिक कष्ट था, वो भी खत्म होता जा रहा है। अब आपके चेहरे पर चमक देखी जा सकती है। जो दोस्त ट्रैवलिंग का काम करते आए हैं, उनके लिए ये समय अच्छा है, बेस्ट समय कह सकते हैं। अगर आप कोई वाहन खरीदने की सोच बनाए हुए थे, तो गाड़ी घर के बाहर खड़ी मिलेगी। बस आप थोड़ा सा प्रयास करना। आपने इस समय किसी भी बहकावे में नहीं आना। दोस्तों, 5 दिसंबर को वापस 7वें भाव में आएंगे। गुरु मतलब पूरे साल में सिर्फ 1.5 महीना ये परेशानी दे सकते हैं। बाकी सब आपके तरक्की के रास्ते बने हुए हैं। जो अक्टूबर में गुरु राशि चेंज करेंगे, उसके बाद 5 दिसंबर को फिर वापस उसी राशि में आ जाएंगे। ये तब तक का जो पीरियड है, थोड़ा सा आपको उस समय
बहुत धैर्य के साथ, शांति के साथ और हौसले के साथ बिताना होगा। हो सकता है उस समय आपके बनते बनते काम रुक जाएं, जहां आपको थोड़ा सा सोच समझ कर चलना होगा। इस समय आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ एकदम से ब्रेक क्यों लग गया, किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया, सब कुछ उथल पुथल हो सकता है। आपका बस भगवान को ज्यादा से ज्यादा मनाते रहना। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर ये है पीरियड। थोड़ा सजग होकर रहना। अभी से बता रहा हूं, अभी तो जुलाई चल रहा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अभी से तैयारी कर लें कि हमें वो वाले पीरियड को किस तरह से बिताना है। सजग होकर रहना, फिर आगे जाकर फिर से वही पोजीशन में आ जाओगे। फिर से मिथुन में आ जाएंगे, सप्तम भाव में 5 दिसंबर को आ जाएंगे और आत्मविश्वास आपका फिर से जागृत हो जाएगा। तो दोस्तों, गुरु से 18 अक्टूबर तक आप जितना फायदा ले सकते हैं ले लीजिए। गुरु को मजबूत करें, केसर का तिलक लगाएं, बृहस्पतिवार को व्रत कर सकते हैं, पीले बेसन के लड्डू बांट सकते हैं, गाय को चने की दाल भिगोकर खिला सकते हैं बृहस्पतिवार को, विष्णु स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। क्यों जुलाई का महीना और 2 महीने तो आप कम से कम मान के चलो कि अभी मिथुन राशि में ही रहेंगे गुरुदेव आपके। तो इसमें तो आप अच्छा फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, गुरु आपकी राशि के स्वामी भी है। जीवन का हर कठिन प्रश्न का जीवन में ही हल मिलता है। जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन में ही हल मिलता है। जितना गहरा हो कुआं उतना मीठा जल मिलता है। कर्म करोगे तो अच्छा वाला फल मिलता है। चलो दोस्तों, आज खुद से वायदा करते हैं कि मुस्कुराकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यह संसार बहुत झूठा है, परंतु परमात्मा का नाम एक सच्चा नाम है। इसलिए दोस्तों, परमपिता परमात्मा की शरण में आ जाओ। अगर आपको बदलेंगे, अगर आप अपने आप को बदलेंगे तो नजारे अपने आप ही आ जाएंगे। इस समय स्वार्थ भरा समय चल रहा है। स्वार्थी संसार में यकीन करना ही मुश्किल है। आप जो भी काम करो सेवा भाव रखकर करो। दोस्तों, वर्तमान में जीना सीखो। भूतकाल भूत बनकर चला गया, भविष्य काल का पता नहीं। जिसका पता नहीं उस पर क्यों समय को बर्बाद करना। अपने समय को बर्बाद ना करें। समय आपका बहुत कीमती है। इस कीमती समय को कीमती चीजों में ही लगाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा धनुराशि वाले दोस्तों के लिए। इस समय सपनों को हकीकत में बदलने के लिए डिसिप्लिन और रोज के रूटीन को व्यवस्थित करने की जरूरत है। जो बच्चे अपनी पढ़ाई को लेकर चिंतित थे, अब उनकी चिंता खत्म होगी, क्योंकि अब उन्हें उनके द्वारा की गई पढ़ाई का लाभ मिलेगा। और साथ ही युवा वर्ग को सलाह दी जा रही है कि अभी तो आप अपनी पढ़ाई पर ही फोकस करें, क्योंकि आने वाले दिन प्रेम मोहब्बत में आपको उलझा सकते हैं।
जिससे आपका कीमती समय बर्बाद होने के चांस बने हुए। इसलिए अभी आप अपनी पढ़ाई पर ही अपना पूरा ध्यान लगाएं, अपने आप को इधर उधर की चीजों में ना उलझाएं। समय बड़ा अमूल्य है, अनमोल है, फिर भी आपके लिए निःशुल्क है। इस यूनिवर्स ने आपके पास एक खास उद्देश्य से भेजा है, इसलिए इसे अच्छे जानो, इसका सही सा इस्तेमाल करो। समय अमूल्य है, क्योंकि एक बार ये गुजर गया तो आप किसी भी मूल्य पे इसे वापस नहीं ला पाओगे। कुछ लोग समय को बर्बाद कर रहे हैं और कुछ लोग समय के एक एक पल का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। समय कहता है मेरा सही से उपयोग करो, फिर मैं कैसे तुम्हें तुम्हारे लक्ष्यों और सपनों तक पहुंचाता हूं। समय सबके लिए एक समान, फिर चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब हो, वो चाहे बूढ़े हो या फिर बच्चे हो, मैं तुम्हारा समय हूं, मुझे ऐसे ही बर्बाद ना करो। ये समय कह रहा है मैं अनमोल हूं। अगर आज आप समय का अच्छे से ख्याल रखोगे तो कल समय आपका ख्याल रखेगा। इसे अच्छे से जाने, यह आपका अनमोल समय है। दोस्तों, लाइफ में बहुत उथल पुथल कूद मची हुई है। कब सही होगा, यह सभी धनुराशि वाले हमसे पूछते हैं। कितना और सहेंगे, कब तक सहेंगे, कब ठीक होगा। अब हर तरफ से हमारी तौबा तौबा हो रही है, ये धनुराशि वाले कह रहे हैं। बस सांस ले रहे हैं, जीना मुश्किल हो गया है, ये धनुराशि वाले कह रहे हैं। धनुराशि के दोस्तों, इससे पहले भी कितने दुख भरे दिन आए होंगे आपके जीवन में। आपको सभी याद हैं, पल पल याद हैं, क्षण क्षण याद हैं कि कैसे कैसे दिन बिताते हुए, उन दिनों से जूझते हुए, उन परेशानियों से जूझते हुए आप यहां तक पहुंचे हो। कितने दुख भरे दिन आए, सब निकल गए, आकर चले गए। कैसे कैसे दुख आए और चले गए, पर आज भी आप सांस ले रहे हैं। समाज में अभी भी गर्दन उठाकर खड़े हैं। पारिवारिक दृष्टि से थोड़ा दुख रहा होगा, वो भी समय आने पर ठीक हो जाना है। आप शनि की ढैया झेल रहे हैं, आपको पता भी है कि शनि की ढैया झेलते हुए भी आप इस समय थोड़ी बहुत राहत तो पा ही रहे हैं। दोस्तों, संघर्षों से लड़ना ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। जिंदगी में सबके साथ समझौता कर लेना, लेकिन अपने सपनों के साथ कभी समझौता ना करना। मेहनत, हिम्मत, लगन हर सपने को साकार करती है। आपने तो दूसरों के सपनों को पूरा करने के लिए अपनी जिंदगी का बहुत कीमती समय बर्बाद किया हुआ है। कि आपको याद होगा कि आपने लोगों के काम बनवाने के लिए कितना कीमती समय जाया किया। अब आपको पता चला कि जिसके लिए यह कुर्बानी दी थी वो तो आपसे खुश ही नहीं। कभी आंसू तो कभी खुशी बेची। धनुराशि वालों ने बेबसी बेची। चंद खुशियां खरीदने के लिए रोज थोड़ी थोड़ी अपनी जिंदगी बेची। दोस्तों, बहुत कुछ सहा है आपने, पर कहा किसी से नहीं। धनुराशि के दोस्तों की किस्मत अब पटरी पर आती हुई दिखाई दे रही है, पर अभी भी जब ऐसा कहते हैं तो 90% धनुराशि वाले बात को नहीं मानते। उन्हें विश्वास नहीं होता कि हमारी
जो गाड़ी है वो पटरी पर आ पाएगी कि नहीं। तो दोस्तों, विश्वास करके ही चलना होगा। मैं भी विश्वास की वजह से ही आपको बता रहा हूं कि अब पटरी पर आस्ता आस्ता गाड़ी आती दिखाई देगी। चांस पहले से ज्यादा बन रहे हैं। इस समय अच्छे फल मिलते दिखाई दे रहे हैं। सच तो यह है दोस्तों, कामयाबी भाग्य से नहीं मिलती, वो आदतों से मिलती है, आदतों से बनती है। हर दिन जो काम आप दोहराते हो वही आपका भविष्य बनाते हैं। आपका अलार्म बंद करना या उसको सुनकर उठ जाना यही तय करता है कि आप किस ओर बढ़ रहे हो। सोचो, आज तुम्हें रोज धक्का मारे और तुम रोज चुप रहो तो क्या वह बदल जाएगा? नहीं, तुम्हें बदलना होगा, तुम्हें उठना होगा और आदत बनानी होगी हर बार उठने की, हर बार लड़ने की। दुनिया में जो लोग सफल हुए हैं वो कोई जादूगर नहीं थे, उन्होंने सिर्फ मेहनत की थी और प्रयास किया था, तब वो कामयाब हुए थे। आज हर कोई कहता है मैं बड़ा बनना चाहता हूं, मैं कुछ अलग करना चाहता हूं, पर जब सुबह उठने का वक्त आता है, जब मेहनत करने का समय आता है, तो वो कहता है कि अभी नहीं, बाद में। यही फर्क है सपने देखने वालों में और सपने जीने वालों में। सपना देखना बहुत ही आसान है दोस्तों, पर उसके लिए तैयारी करना, हर दिन खुद को बेहतर बनाना, हर रात उस दर्द से लड़ना जो कहता है कि रुक जा, थक गया है तू, थक गया तू, वो मुश्किल है। और वही तैयारी आपको भीड़ से अलग बनाती है। आप सोचते हैं जब सही वक्त आएगा मैं शुरू करूंगा, पर सच ये है कि सही वक्त नहीं आता, सही तैयारी आती है दोस्तों। इच्छा ये सिर्फ एक ख्वाहिश है, ये वो आग है जो आपको चैन से सोने नहीं देती, जो आपको जगाती है जब पूरी दुनिया सो रही होती है। जब आपकी इच्छा सच्ची होती है तो रास्ते खुद पर खुद बनते हैं। कोई मैप नहीं, कोई गाइड नहीं, कोई गारंटी नहीं, सिर्फ एक आवाज है जो हर दिन कहती है चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। दुनिया कहेगी नहीं होगा, हालात कहेंगे असंभव है, लोग हंसेंगे, ताने देंगे, रोकेंगे, लेकिन अगर तुम रुके नहीं तो यही दुनिया एक दिन तालियां मारेगी। दोस्तों, जिंदगी तब बदलती है जब सोच बदलती है। जो सोचता है कि वो कर सकता है तो वो कर पाता है, और जो सोचता है कि नहीं कर सकता वो कभी शुरू ही नहीं करता। यह फर्क सोच का है। कई लोग किस्मत को दोष देते हैं, लेकिन कोई नहीं देखता कि किस्मत से पहले सोच आती है। अगर सोच में स्पष्टता है तो रास्ते खुद ब खुद बनते हैं। अगर सोच में हिम्मत है तो डर पीछे हट जाता है। अगर सोच में विश्वास है तो सफलता खींची चली आती है। आपका दिमाग एक खेत की तरह है, जो आप सोचते हो वही बोते हो और वही काटते हो। अगर आप खुद को कमजोर समझते हो तो दुनिया भी तुम्हें वही समझेगी। लेकिन अगर आप सोचते हो कि मैं लायक हूं, मैं कर सकता हूं, मैं जीतने के लिए बना हूं, तो फिर रुकावटें भी रास्ता बन जाएंगी। सोच वही रखो जो तुम्हें सपनों के लायक हो। सोच वही रखो जो तुम्हें नींद से नहीं, जुनून से जगाए। आपकी किस्मत कहीं बाहर नहीं छिपी, वो आपके दिमाग के अंदर बैठी है। जिस दिन आप अपनी सोच को बदलने का फैसला कर लेते हो, उसी दिन से किस्मत करवट लेना शुरू कर देती है। तो अगली बार जब आप खुद से कहो
कि मैं नहीं कर सकता तो उसी पल खुद से कहो, अगर मैं सोच सकता हूं तो मैं कर भी सकता हूं। सोच बदलो और देखो कैसे किस्मत भी झुकने लगेगी आपके कदमों के आगे। दोस्तों, सफलता का राज है रोज के छोटे छोटे फैसलों से। छोटे छोटे फैसले, ये सफलता का राज है। छोटे कदम, बड़ा विश्वास, यही बनाते हैं बड़ा भविष्य। हर बार जब तुम कल से शुरू करूंगा कहते हो, तब तुम अपने भविष्य को एक दिन और पीछे धकेल देते हो। लेकिन हर बार जब आप थक कर भी आज चुनते हो तो वो आदत बनती है और वही आदत एक दिन बन जाती है कामयाबी। तो इस कामयाबी को आप पाने के लिए इस समय जितना प्रयास कर रहे हैं वो काफी नहीं। थोड़ा सा और प्रयास करें और अपनी क्षमता को बढ़ाएं। मेहनत से ही मिलना है सब कुछ। मेहनत के बिना आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। दोस्तों, आप मेहनत करेंगे तो तभी आगे बढ़ेंगे। एक आदमी चारा काटकर उसकी गठरी अपने सर पर रखकर जा रहा था। एक आदमी ने कहा, बधाई हो, बेटा हुआ है आपके घर। इस बात को सुनते ही उस व्यक्ति ने अपने सिर के ऊपर जो चारा था वही फेंक दिया और घर की तरफ भागा। उस व्यक्ति ने कहा, भाई चारा क्यों फेंक दिया, चारा तो लेता जा। इतनी मेहनत से तूने चारा काटा था, अब इसको यहीं फेंक के जा रहा, इसको तो ले जा। उसने कहा कि जिंदगी भर से चारा हम ही उठाते रहे हैं, अब आ गया बेटा, वो ही उठाएगा। मेरा बोझ तो अब उसके भरोसे होगा। उसको लगा कि अब मैं कब तक चारा उठाऊंगा, अब तो मेरा बच्चा उठाएगा, मेरा बेटा उठाएगा जो आज ही पैदा हुआ। कई लोग ऐसे सोचते हैं कि अब काम क्या करना है, कर्म क्या करने हैं। अपनी जन्म पत्री ज्योतिषी को, पुरोहित को, पुजारी को, ब्राह्मण को दिखा ही दिया। अब तो सारे ग्रह को वो ठीक ही कह रहा है, सारे ग्रह लाभ देते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब काम करके क्या करना है, अब तो ग्रह ही कर देंगे सब कुछ। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि जिंदगी में अब मेरी जन्म पत्री कुंडली के भरोसे ही चलेगी। कई लोग 30-35 में सोच लेते हैं, कोई 45-50 में सोच लेता है और कई लोग 65-70 में सोच लेते हैं। जिंदगी ग्रहों और कुंडली और नक्षत्रों के भरोसे चलेगी, लेकिन कोई भी अपने पर भरोसा और अपने परमात्मा के भरोसे पर चलना नहीं चाहता। दोस्तों, जिंदगी को चलाना बहुत ही सरल है। बहुत सरलता से इस जीवन को आप चला सकते हैं अगर नियम और अनुशासन के साथ आप रहें तो। नियम और अनुशासन अपनाने की जरूरत है, क्योंकि शनि की ढैया इस समय मौजूद है आप पर, धनुराशि वालों पर, ये आप भी जानते हैं। जितना नियम और अनुशासन से अपने आप को चलाएंगे उतना ही इस समय का फायदा आप उठाएंगे। दोस्तों, शनि की कृपा का फायदा उठा लीजिए
बृहस्पति देव की कृपा का फायदा आप उठा लीजिए। दोनों ग्रह आपको फायदा देना चाह रहे हैं, अगर आप लेना चाहेंगे तो। दोस्तों, ये जो आपको आपकी राशि है, श्री राधे श्याम मंदिर परिवार की तरफ से बताई जाती है। कोशिश मेरी रहती है रोज रोज बताऊं, लेकिन फिर बीच में एक आधा दिन मिस हो ही जाता है। कोशिश मेरी रहती है कि धनु राशि कम से कम रोज ही मैं डालूं। तो जिन लोगों ने अपनी जन्म पत्री हमारे यहाँ भेजी हुई है, उनको अभी तक उसका जवाब नहीं मिला, तो कृपा करके बड़े ही धैर्य से, संयम से, प्यार से एक बार छोटा सा मैसेज राधे राधे लिख दीजिए, या व्हाट्सएप कॉल कर लीजिए और बता दीजिए कि मेरे को जवाब नहीं मिला, तो आपका जवाब दिया जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि जब हम जवाब देने लगते हैं तो उस समय आपका फ़ोन नहीं मिला होता, या आपका नेट ऑन ना हो, ऑनलाइन ना हो आप, तो फिर लगता है कि इनको ज़रूरत नहीं, शायद उठा नहीं रहे फ़ोन, तो हम उसमें फिर दूसरे व्यक्ति को फ़ोन कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद शिकायतें आती हैं मैसेज बॉक्स में कि हमने भेजी थी, देखी नहीं, मंगवाते क्यों हो जब नहीं देखनी होती। दोस्तों, उसमें आपका कुछ जाता नहीं, आपका पैसा नहीं लगना और हमारा पैसा नहीं लगना। जब हम हजारों लोगों के देख देख के बता रहे हैं पत्री हैं, तो आपकी पत्री आपसे दुश्मनी नहीं है, हमारे लिए सब एक हैं। तो ना हमने आपसे एक करनी ली है, ना जिसको बताएं उससे एक करनी ली है। यहाँ तो निःशुल्क निस्वार्थ भाव से हम आपकी पत्रियाँ देखते हैं, आपको जवाब देते हैं। हाँ, हमारी ये कमी है कि हम जल्दी जवाब नहीं दे पाते, ज़्यादा लोग पत्रियाँ अपनी भेज देते हैं। तो कोशिश करेंगे आस्ता आस्ता, क्योंकि राशियाँ भी बनानी हैं, आपसे बात भी करनी है, आपके फ़ोन भी सुनने हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, फिर कहीं जाके एक राशि एक दिन की तैयार होती है। उसमें आपको तसल्ली भी देनी होती है, उसके बाद फिर आपसे बुरा भला भी कहलाना होता है। तो दोस्तों, आप नाराज ना हुआ करें, क्योंकि बहुत लंबा रिश्ता है हमारा, काफ़ी देर तक चलेंगे, जब तक ये सूरज चांद रहेगा, आपकी राशि भी रहेगी, और हम रहे न रहें, पर राशियाँ जरूर रहेंगी। तो जब तक रहेंगे तब तक आपको बताते रहेंगे और आपकी बातों को सहेंगे, क्योंकि हमारा एक शौक है ये, इसको नशा भी कह सकते हैं, कि हमें रोज राशि डालने का एक नशा ही है। तो नशा कोई भी हो बुरा होता है, लेकिन ये अच्छी चीज़ है कि आपके पास जब राशि जाती है तो अच्छे अच्छे कमेंट, ऊर्जा वाले मैसेज हमें प्राप्त होते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। फिर दिल करता है कि हम राशि को आज फिर बनाएं। तो कई बार ऐसे मैसेज आ जाते हैं, दिल नहीं करता कि हम कल से राशि डालें, लेकिन फिर अच्छे अच्छे लोग अच्छे अच्छे मैसेज करते हैं, फिर हम कहते हैं कि नहीं, दो चार बुरे लोगों के लिए हजारों अच्छे लोगों का नुकसान क्यों करना। तो दोस्तों, राधे श्याम मंदिर उत्तम नगर में स्थित है। उत्तम नगर के पास विकास नगर कॉलोनी है। ये 17 साल पुराना मंदिर है। आप भी कभी दिल्ली आएँ तो मंदिर में जरूर दर्शन करके जाएं, और गूगल पे आपको इसकी लोकेशन मिल जाएगी आपको, तो आप उससे भी आ सकते हैं। पूरा एड्रेस है और लोकेशन है। तो जिन लोगों ने अपनी अरदास लगानी हो सुख शांति की, अपने बच्चों की विवाह शादी की, बच्चों की पढ़ाई की, बच्चों की नौकरी की, अपने स्वास्थ्य की, तो वो अपना नाम, अपना गोत्र और स्थान, ये 3 चीज़ें हमें भेज देंगे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे।
तो आपकी सुबह और शाम दोनों समय आरती से पहले अरदास लगाई जाएगी। तो दोस्तों मेरा नंबर नोट कर लीजिए 9315336907 9315336907। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।